श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा परीक्षित का प्रश्न सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहना शुरू किया, हे राजा, तुम्हारा प्रश्न लोक के हित के लिए है, आपका अपना पर्सनल आपके लिए नहीं। जो आपने प्रश्न किया है पूरे संसार के लिए है। अगर तुमने कहा होता कि मेरी मृत्यु नज़दीक है तो बात अलग थी, लेकिन तुमने कहा है कि अगर किसी की मृत्यु नज़दीक हो तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसका बता रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा, गृहस्थ अपने घर में इतना बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता है, उसे फुर्सत नहीं कि भगवान के स्वरूप को कैसे जाने। जिसकी सारी जिंदगी बस काम करने में, परिवार पालने में लगी है, तो क्या भगवान की भक्ति करेगा। दिन में काम और रात में सोना, शरीर, पुत्र, स्त्री, इन सब के मोह में पागल हो गया है। धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आज धीरे धीरे एकदम नज़दीक आ जाता है, आज नहीं तो कल। अगर कोई उसे चेतावनी दे तो भी नहीं जगता है कि सही सही हमारी मृत्यु नज़दीक है। हे राजा, जिसको अभय पद की प्राप्ति करनी हो, इच्छा रखता हो, जिसको भगवत धाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, तो उसके लिए केवल एक ही है कि भगवान की कथा का श्रवण करना। सुखदेव जी सभी महात्माओं के सामने मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। सब जितने ऋषि मुनि बैठे थे, सुखदेव जी के यानी कि एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यहाँ पर सुखदेव जी संकेत दे रहे हैं कि भागवत की कथा का श्रवण ही, उनका कीर्तन ही, उनका भजन ही जीव को अभय पद की प्राप्ति दे सकता है। बाकी और कोई साधन नहीं है कि उसको अभय पद की प्राप्ति करा दे रहे थे। यहाँ पर सुखदेव जी संकेत दे रहे हैं कि भागवत की कथा का श्रवण ही, उनका कीर्तन ही, उनका भजन ही जीव को अभय पद की प्राप्ति दे सकता है। बाकी और कोई साधन नहीं है कि उसको अभय पद की प्राप्ति करा दे। भगवान सुखदेव जी आगे कर रहे हैं, राजा, बड़े बड़े योगी जन निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं। वो संसार के विधि के विधान के अनुसार नियमों को जो पार जा चुके हैं, वो भी भगवान की लीला की कथा से प्रेम रखते हैं, उसी में रमण करते हैं। इसी भागवत की कथा को मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं, जायरात कर रहे हैं कि 7 दिन में मुक्ति के लिए यही साधन है। क्या कर रहे हैं? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितद्वैपायनादहम। कह रहे हैं सुखदेव जी, श्रीमद् भागवत ब्रह्म संहित है, यानी ब्रह्मा ने भी इसको नहीं की पास किया है। जब सारे वेद पुराण भगवान की प्राप्ति के लिए रखे गए एक तराजू के पलने पर, और भागवत एक तराजू, फिर भी भागवत का वजन ज़्यादा रहा। इसलिए भागवत ही भगवान है। सुखदेव जी कहना चाहे जो भागवत है यही भगवान है। तो कह रहे हैं ये बारंबार इसका भागवत में उल्लेख मिलता है। तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। श्रीमद्भागवत ही तरन तारण करने वाला एक ऐसा जो प्रत्यक्ष वर्ते हैं, जिसका नहीं कि मनन करते हैं, निधाध्यास करते हैं, तो उनको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए नमन नमन नमन।